हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ये क्लास 11 का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग आज समझने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट इफ यू हैव नॉट वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 11 प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, दैट विल बिल्ड योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो पहला वीडियो आप देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आइए। इस वीडियो में हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को समझा करते थे कुछ फार्मूले के जरिए, इसी तरीके से अकाउंटिंग भी बेस्ड होती है अकाउंटिंग के कुछ फार्मूले पर और अकाउंटिंग इक्वेशन पर। तो अकाउंटिंग इक्वेशन उनमें से एक फार्मूला है जिस पर आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली इसलिए शुरू किया जा रहा है ताकि उस क्वेश्चन के जरिए आपको नए नए वर्ड से भी आप अवेयर होते रहें और उन वर्ड के टर्म और मीनिंग को समझते रहें। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाई दैट द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस always equal to the total capital and liabilities of the business। यानी यही इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपके सामने लिख दिया है और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट भी बना हुआ है ताकि आपका कम से कम टाइम लगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, द अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाई दैट द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस ऑलवेज इक्वल टू द टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो ये आपका फॉर्मूला है जिसमें इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। पहले लिखना है सीरियल नंबर, फिर ट्रांजैक्शन, जो कि क्वेश्चन आपके सामने है उस क्वेश्चन के ट्रांजैक्शन को यहाँ पर ऐसे ही लिख देना है। और हमेशा ये ध्यान देना है कि जो कुछ भी आपकी असेट्स इंपैक्ट पड़े असेट्स पर, प्लस हो माइनस हो, वो इक्वल टू के हमेशा लायबिलिटीज और इक्वल के बराबर हो। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और वहीं से एक्सप्लेन करते रहते हैं ताकि वर्ड भी आपको अवेयर होते रहें और क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब कभी भी हम पैसे के साथ अपना बिजनेस शुरुआत करेंगे तो बेटा हमारे पास कैश आएगा, कैश बढ़ेगा, कैश इंक्रीज होगा हमारे बिजनेस में। तो कैश क्या है? कैश एक असेट्स है जो कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था, असेट्स यानी प्रॉपर्टी। तो कैश असेट्स के नीचे यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे छोटा सा कैश। कैश से हमने बिजनेस शुरू किया है तो लिखेंगे कैश कितना प्लस हुआ है? कैश प्लस हुआ है 1,20,000। इस वजह से इक्वल टू, ये साइन हमेशा याद रखिएगा, दोनों तरफ सेम अमाउंट आना चाहिए हर एक ट्रांजैक्शन के बाद। ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी लेन देन हो बिजनेस में, हमेशा असेट्स और इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल होना चाहिए। ये इक्वेशन फिट बैठना चाहिए, तब तो वो आपका ट्रांजैक्शन सही है, अदरवाइज आपका अकाउंटिंग इक्वेशन गलत है। एक बीच से जब बिजनेस शुरू करेंगे तो क्या कोई आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी? क्या कोई लायबिलिटीज क्रिएट होगी? क्या किसी को आपको कुछ देना है? कुछ भी नहीं। तो लायबिलिटीज जीरो है। लेकिन बिजनेस जब शुरू करते हैं तो साथ ही साथ किसी पूंजी से शुरू करते हैं ना। बिजनेस शुरू करने का मतलब कैपिटल लाना या पूंजी लेकर आना। तो पूंजी में हम क्या करेंगे? 120 ऐड कर देंगे। अब देखिए, जो इन दो फॉरन एक ट्रांजैक्शन के बाद इसको इक्वल कर देंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन यानी आफ्टर द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, पहले ट्रांजैक्शन के बाद नया इक्वेशन हमारा ये बना कि अब हमारे पास 1,20,000 कैश है और ये इक्वल टू है लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है और 1,20,000 हमारे पास कैपिटल है। ठीक, नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट में लिखा हुआ रेंट रिसीव। क्वेश्चन में आपके साथ लिखा हुआ रेंट रिसीव 10,000। जब कभी भी आपको रेंट मिलेगा तो रेंट के बदले में जाहिर सी बात आपको मिलने क्या वाला है? कैश मिलने वाला है। तो आप कैश को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कैश प्लस होगा। जब कोई भी प्रॉफिट आपको मिले, कोई भी चीजें आपको मिलेंगी तो अल्टीमेटली वो आपके कैश को बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपकी कैपिटल को भी बढ़ाएगा। तो कैश हुआ, क्या लायबिलिटीज से कुछ क्रिएट हुई? कुछ भी नहीं। रेंट मिल रहा है तो रेंट मिलने दीजिए, 10,000 यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। फिर दूसरे ट्रांजैक्शन के बाद आपका नया इक्वेशन बनेगा। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और टोटल देखेंगे। यहाँ पर टोटल ऐड करने के बाद ये आया 130 इक्वल टू के इस साइड और इस साइड दोनों तरफ अमाउंट इक्वल ही होना चाहिए। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है लायबिलिटीज पर। और यहाँ पर इसको 120 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 130, क्योंकि अभी 1,20 से बिजनेस शुरू किए थे, साथ में 10,000 और हमको किराया मिल गया, रेंट मिल गया। तो 130 दोनों तरफ इक्वल है। नेक्स्ट में है इन्वेस्टेड इन शेयर। आपने शेयर खरीद लिया है, शेयर मार्केट से आपने शेयर को खरीद लिया है, 50,000 का खरीदा। जब आप कोई भी चीज खरीदेंगे तो पैसे से ही तो चीजों को खरीदेंगे, पैसे के अलावा और किसी चीज से तो चीजों को खरीदा नहीं जाता है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर अब आपका न्यू इक्वेशन आप इस तरीके से लिखते जाएंगे, इन्वेस्टेड इन शेयर। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन आएंगे उसको लिखते जाएंगे। इन्वेस्टेड इन शेयर 50,000, अब आपका कैश कम हो जाएगा, पैसा 50,000 कम हुआ। साथ ही साथ 50,000 कम हुआ, उसके बदले में क्या हुआ? उसके बदले में आपको एक दूसरी एसेट्स मिल गई, एक दूसरी संपत्ति मिल गई जिसका नाम है शेयर। एक शेयर तो आपका कम हुआ, एक चीजें तो आप, एक एसेट्स तो आपकी कम हुई जिसका नाम था कैश, साथ ही साथ एक एसेट्स आपकी बढ़ गई प्लस में जिसका नाम है शेयर। और इसके अलावा कोई भी इंपैक्ट देखिए,
पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, क्या लायबिलिटीज कोई क्रिएट हो रही है नहीं, क्या कोई कैपिटल बन रही है जीरो नहीं। तो इस तरह से देखिए इनको ऐड करने के बाद अब देखेंगे आप क्या न्यू इक्वेशन दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। तो देखिए ऐड करते हैं, यहाँ पर 50 माइनस हो जाएगा, जब 50,000 आप माइनस करेंगे 130 से तो ये आ जाएगा आपका 80,000 प्लस ये हो जाएगा 50,000, 80,000 एंड 50,000 कितना होता है 130 इक्वल टू 0 0 एंड 130। तो दोनों इक्वेशन की तरफ इक्वल आ रहा है, हेंस मतलब अब आपका ये फॉर्मूला ये इक्वेशन आपका फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड द प्रॉफिट व्हिच वी अर्न ओवर द शेयर इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड। जो शेयर के ऊपर प्रॉफिट कमाते हैं उसको डिविडेंड कहा जाता है। जब कोई भी चीज आप कमाएंगे प्रॉफिट कमाएंगे, मैंने बताया कोई भी चीज रिसीव हो या कोई भी प्रॉफिट कमाए तो वो आपका कैश बढ़ाएगी और कैपिटल बढ़ाएगी। तो डिविडेंड आपको कितना मिल रहा है, डिविडेंड यहाँ पर जो आपको मिल रहा है वो लिखा हुआ है 5,000। तो 5,000 यहाँ पर आपका कैश प्लस हो जाएगा, 5,000 कैश प्लस हुआ और साथ ही साथ 5,000 आपकी कैपिटल को भी प्लस कर दिया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट है, ना ही किसी और चीज पर कोई इंपैक्ट इसका नहीं पड़ा है। डिविडेंड रिसीव होना यानी कुछ भी पैसे मिल जाना शेयर पर। अब इस इक्वेशन के बाद फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब डिविडेंड रिसीव होने के बाद आपके पास पैसे हैं 85,000 कैश असेट्स का और 50,000 आपके पास है शेयर, दोनों मिलाकर हो गया 135 इक्वल टू लायबिलिटीज अभी तक कुछ भी नहीं है और टोटल आपके पास कैपिटल है 135। तो 135 दोनों तरफ इक्वल है, इसका मतलब इक्वेशन सही है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने कोई भी सामान उधार में खरीदा है। जब कभी हम उधार खरीदते हैं तो क्या बताइए क्या कैश कम होगा, नहीं कम होगा, लेकिन वो सामान तो हमें मिलेगा ना। उस सामान को हम क्या लिखेंगे, उस सामान का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि वो असेट्स है। असेट्स के कॉलम में आते हैं ना, सामान हो शेयर हो कैश हो, तो जो चीज जिस टाइप की होगी उसी हेडिंग के नीचे उसको लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक, हमने खरीदा है सामान कितने का, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने सामान खरीदा है लेकिन उसके बदले में पैसे नहीं दिए, उधार खरीदा है। सामान हमने खरीदा है 35 का, तो यहाँ पर परचेज गुड्स में अब आपके पास 35,000 का गुड्स भी आ जाएगा स्टॉक। साथ ही साथ उसके बदले में पैसे गए नहीं गए, शेयर से कोई मतलब नहीं, उसके बदले में एक लायबिलिटीज क्रिएट होगी। जब कभी भी हम किसी से उधार खरीदते हैं तो फ्यूचर में हमें उसे पैसे देने होते हैं और जो कुछ हमें पे करना है whatever which we have to pay is called our liabilities। जो कुछ भी हमें देना है, तब हम किसी के उधार करता होते हैं, तब हम किसी के देनदार होते हैं, समझ रहे हैं। तो अब हम क्या बने, यहाँ पर क्रेडिटर बने। अब ये हमसे लेगा पैसा, ये लेनदार हुआ, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे लायबिलिटीज की हेडिंग में। अब कोई क्रेडिटर क्रिएट होने वाला है, ऊपर हेडिंग डाल देंगे क्रेडिटर और क्रेडिटर के कॉलम में लिख देंगे 35,000, यानी 35,000 हमें देना है। अब देखिए इस इक्वेशन की वजह से इस तरफ 35 प्लस हुआ, सामान आए, साथ ही साथ हमारी लायबिलिटीज बढ़ी 35, तो प्लस प्लस दोनों तरफ देखिए 35 का फर्क आ रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन प्रूफ हो रहा है। टोटल भी कर लेंगे, टोटल करेंगे न्यू इक्वेशन। टोटल करने पर भी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये आपका यहाँ पर होगा 35, ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 135। इन सबको ऐड करेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 170। इस तरफ भी 170 होना चाहिए। देखिए ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 85। अभी तक इस परचेज करने के बाद 85,000 हमारे पास कैश है, 50,000 का हमारे पास शेयर है और 35,000 का हमारे पास गुड्स है। इन सबको भी अगर आप ऐड करेंगे तो 85 और 5 ये हो जाएगा 90, 93 हो जाएगा 120, 120 और 120 और 50 हो जाएगा 170। यानी दोनों तरफ 1,70,000 आ रहा है। इसका मतलब ये भी इक्वेशन आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में लिखा हुआ है पेड कैश फॉर हाउस होल्ड। हमने पैसे दिए हाउस होल्ड के लिए। मैंने बताया कोई भी खर्चा होगा तो वो आपके कैश को कम करेगा, वो आपकी कैपिटल को कम करेगा। कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो आपके कैश को बढ़ाएगा और आपकी कैपिटल को। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, हमने घर के खर्चे के लिए दिया है तो 7,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा और 7,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। फिर वही लिखेंगे बार बार न्यू इक्वेशन, इसको माइनस करेंगे और न्यू इक्वेशन लिखते जाएंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करते रहेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे 7,000 तो ये हो जाएगा 78, ये आपका 50,000 ही रहेगा, ये आपका 35 ही रहेगा। आप सभी लोग प्लस माइनस करते रहिए, ठीक है। और इस पर 7 माइनस कर देंगे, ये तो ये हो जाएगा 128 और इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है और ये आपका 35 ही रहेगा इक्वल टू बेस तरफ। ये इस चीज को ध्यान रखिएगा ना, दोनों तरफ हमेशा इक्वल ही होना चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट इन सबको दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो दोनों तरफ इंपैक्ट जो पड़ेगा इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सेम इंपैक्ट ही पड़ने वाला है। नेक्स्ट में देखिए 7 में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने सामान को बेचा,
जिसकी कॉस्ट थी 10,000, जिसको बेच दिया हमने 14,000 में। तो अब बताओ 10,000 का सामान आपने बेच दिया, यहाँ पर पूरा लिख देंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स, हमने सामान बेचा कैश के लिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो भैया आपके पास तो पैसे आएंगे ना, कितने का बेचा आपने, आपने 14,000 का बेचा है, तो 14,000 आप प्लस कर देंगे, लिखेंगे प्लस 14,000। और सामान कितने का था, सामान तो आपका कम ही होगा ना, क्योंकि वो 10,000 का था। तो गुड्स आपका सिर्फ और सिर्फ माइनस कितने से होगा, 10,000 से, क्योंकि सामान 10,000 का है, गुड्स की वैल्यू 10,000 है, कैश मिला है 14, तो माइनस होगा गुड्स से 10,000 सामान कम होगा आपका, आपके स्टॉक से सिर्फ 10,000 की गुड्स ही कम होगी, लेकिन आपने पैसा कितना वसूल लिया, 14,000। तो 4,000 का आपका जो प्रॉफिट हुआ, मैंने बार बार बताया कोई भी प्रॉफिट होगा जो आपकी कैपिटल को बढ़ाएगा, कोई भी इनकम होगी कैपिटल को बढ़ाएगी, तो ये 4,000 का डिफरेंस ये आपकी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, इधर लिखेंगे 4,000। अब दोनों तरफ इंपैक्ट देखना चाहते हैं आप, इक्वल टू में एक इक्वेशन में देख लीजिए, तो इधर देखिए प्लस और माइनस में, प्लस माइनस से माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस में 4,000 आएगा, इक्वल टू के इस तरफ भी देखिए तो सिर्फ एक जगह पर आया है +4, दोनों को ऐड कर लेंगे। अब बार बार आप लोग ऐड करते रहेंगे, ये आपका आ जाएगा न्यू इक्वेशन, इसको ऐड करते रहिएगा। फिर देखिए 8, अगला क्वेश्चन हम बताते जाते हैं, ट्रांजैक्शन प्लस माइनस आप करते रहिएगा। 8 में आएंगे, लिखा हुआ है कैश पेड टू रागिनी, रागिनी को हमने 35,000 दिया, तो रागिनी कौन है, यहाँ पर लिखा हुआ था कि हमने गुड्स खरीदा है रागिनी से, ये देखिए ये ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने लिखा था कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी, रागिनी से 35 हमने खरीदा था, यानी 35 हमें रागिनी को देना था। अब हमने क्या किया, यही पैसे हमने रागिनी को दे दिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश पेड टू रागिनी, कैश पेड टू रागिनी, रागिनी को दिया है हमने। अब इससे अच्छा माइनस भी करके देख लीजिए, माइनस अगर 14 करेंगे तो 14 इसमें सॉरी प्लस करेंगे 14, तो ये हो जाएगा 92,000, ये 50 का 50,000 ही रहेगा, और ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000, ये रहेगा आपका 35,000 ही न्यू इक्वेशन। और उसके बाद ये आपका जो आ जाएगा, इससे प्लस करेंगे 4,000 तो ये हो जाएगा 132, ये हो गया आपका क्लियर। इसके बाद फिर यहाँ पर क्या फर्क पड़ा, जब हमने रागिनी को पैसे दिए कितना 35, तो पैसा देंगे तो पैसे कम होंगे ना, कैश माइनस किया, कैश 35, और लायबिलिटीज भी, क्योंकि जो हमें अब देना था फ्यूचर में अब हम नहीं देंगे, माइनस 35 करेंगे इसको, क्योंकि रागिनी को पेमेंट दे दिया, क्रेडिटर भी हमारी खत्म, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने सामान खरीदा था, हमारी क्रेडिटर क्रिएट हुई थी, लायबिलिटीज क्रिएट हुई थी, अब हमने यहाँ पर 35 दे दिया है। अब इसको फिर नया इक्वेशन बनाएंगे यहीं से। अब देखिए दोनों तरफ इंपैक्ट भी देखना है, तो प्लस माइनस का इक्वल टू के इस तरफ और उस तरफ देख लीजिए, इधर देखिए -35 हुआ, इधर भी -35 हुआ, यानी दोनों तरफ -35 का ही फर्क पड़ा है। इसका मतलब फिर से आपका इक्वेशन अप्लाई हो रहा है और ये क्वेश्चन सही है। फिर 35 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 57,000, फिर इसको 57,000 ये हो जाएगा, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50,000 ही रहेगा, यहाँ पर ये आपका 25 रहेगा, क्योंकि कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर सब 0 0 लिख सकते हैं, 25, यहाँ भी 0 0 आपका, अब लायबिलिटीज खत्म हो गई, ये भी 0 0 है, और ये 132 है, दोनों तरफ ऐड कर लीजिएगा तो 132 ही आएगा। नेक्स्ट और लास्ट 9 लिखा हुआ डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000, आपने पैसे जमा कर दिए बैंक में। अब बताओ इस पे कौन कौन सी चीजें असर करेंगी, किस किस चीजों पर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप खुद के पैसे जमा करेंगे बैंक में तो कहां कहां पर फर्क पड़ेगा। सबसे पहले बोलेंगे सर मेरा कैश कम होगा, तो लिखेंगे 20,000 कैश कम कर दिया, यहां पर लिखेंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हमने पैसे जमा किए, यही लिखा हुआ है, 20,000 ही लिखा हुआ उम्मीद है। तो 20,000 हमने कम तो किया, लेकिन इसकी वजह से फर्क क्या पड़ा, इसकी वजह से जो भी फर्क पड़ा वो हमारे बैंक पर पड़ा, और बैंक का बैलेंस हमारे बढ़ा, और बैंक भी हमारी एक असेट्स होती है, यानी पैसे तो कम हुए लेकिन पासबुक में प्रिंट हो गया ना आपकी, तो लिखेंगे बैंक प्लस 20 से, और इसके इस तरफ कोई भी फर्क नहीं पड़ा, यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 0 0 है और ये 132 ही है, ये आपका न्यू इक्वेशन या लिख लेंगे फाइनल इक्वेशन। अब ये आपका आ जाएगा लास्ट में जो ऐड करेंगे आप, अब उसको यहां पर लिखेंगे आप फाइनल इक्वेशन, टोटल की फाइनल इक्वेशन किस पर कितना फर्क पड़ा। इतने सारे लेन देन होने के बाद लास्ट में आपके पास कैश कितना है, शेयर कितना है, स्टॉक कितना है, बैंक कितना है, क्रेडिटर कितना है और कैपिटल कितनी है, इन सारी चीजों की नॉलेज हमें लास्ट में होती है, ये सारे प्लस माइनस करने के बाद। तो लास्ट में यहाँ पर हम लोग जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए 57,000 था, 57,000 से 20 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा
37,000। इसका मतलब फाइनल इक्वेशन में लास्ट में हमारे पास 37,000 कैश बचा है और इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जितना शेयर हमने खरीदा था आज भी उतना ही है। और फिर नेक्स्ट के बाद यहाँ पर जब टोटल करेंगे तो ये भी टोटल हमारा वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई फर्क हमारे नहीं पड़ा है। साथ ही साथ हमारे पास बैंक बैलेंस बढ़ गया है जिसका नाम है 20,000। फिर यहाँ पर 0 इम्पैक्ट है, कोई भी फर्क नहीं है, ये है 132। अब देखिए ऐड करके देखिए, अगर दोनों तरफ 132 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है। इसको देखिए ऐड करेंगे तो 50 और 25 हो जाएगा 75 और 29 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1,04,000। 1 लाख ये कितना 20 है, सॉरी ये है 20, तो करेंगे ये हो जाएगा 95 और 7 अगर हम करेंगे 95 में अगर 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 102, 1,02,000 और 30,000 यानी 1,32,000। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन, हर एक फाइनल इक्वेशन में आपका, हर एक न्यू इक्वेशन में भी दोनों तरफ इंपैक्ट सेम पड़ना चाहिए। और फाइनल इक्वेशन, इसको लास्ट में बोलेंगे फाइनल इक्वेशन। तो ये हो गए आपके फाइनल इक्वेशन। होप की चीजें आपको समझ में आई भी होंगी, कुछ नए टर्म से आप अवेयर भी होंगे। तो अकाउंटिंग सीखने के लिए देखिए नए नए वर्ड्स से भी आपको सीखना पड़ेगा, नए नए वर्ड्स को समझना भी पड़ेगा, उसकी मीनिंग भी समझनी पड़ेगी। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।